हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो हमें 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन सारे अधिकारों को हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसको अच्छे से समझ भी लिया था। और आज उसी क्रम में कुछ अनुच्छेद बच गए थे, उनको हम लोग पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। और आज से हम लोग मौलिक अधिकारों की क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आगे के जो चैप्टर्स हैं, उन पे फोकस करेंगे और उनको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो आज सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 33, फिर अनुच्छेद 34 और फिर अनुच्छेद 35। ठीक है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग बारी-बारी से देखेंगे और इनके बारे में क्या-क्या प्रावधान है, वो चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अनुच्छेद 33 की अगर बात करें, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कुछ ऐसे समूह हैं, जिनका जो मौलिक अधिकार है, वो राज्य निर्धारित करेगा। ठीक है? यानी कि ये जो व्यक्ति हैं, वो आम नागरिक से अलग होंगे और इनके अधिकार भी अलग होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 34 जो है, वो ये कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में सेना का कानून लागू है, तो वहाँ के मौलिक अधिकार क्या होंगे और कैसे प्रावधान होंगे, वो उनके बारे में बात करता है। और इसके बाद फाइनली अनुच्छेद 25 जो हमें ये बताता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसको है और किस हद तक वो कानून बना सकता है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 33। ओके, और इसके बारे में क्या प्रावधान है? ओके, तो इसके बारे में लिखिए। कुछ विशेष समूहों के मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ विशेष समूह होंगे हमारे देश में और उनके मौलिक अधिकार जो हैं वो सीमित किए जा सकते हैं। और इनके बारे में जो कानून बनाने का अधिकार है, जिनके बारे में या जिसके बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। तो ये है आर्टिकल 33। इस समूह में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? तो इस समूह में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये, 1, 1, 2, 3, 4। इसमें पहला हो जाएगा कानून व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सशस्त्र बल से संबंधित व्यक्ति। इसके बाद तीसरा हो जाएगा असूचना, यानी कि इंटेलिजेंस, है ना, यानी कि जो रो है, यानी कि जो भारत की एजेंसियां हैं, यानी कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके बारे में। इसके बाद चौथा है वायरलेस या टेलीकॉम से संबंधित व्यक्ति। और ये सारी जो है गवर्नमेंट एजेंसियां हैं और इनके बारे में जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो संसद को होगा और वो संसद चाहे तो इनके मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है या इनके मौलिक अधिकारों को निर्धारित कर सकती है कि इनके मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे। और इसके संबंध में संसद ने कुछ कानून भी बनाए हैं, उनको देख लेते हैं।
सबसे पहला कानून जो है वो ये है, आर्मी अधिनियम। 1950। नेवी, इसको एक्ट भी लिख सकते हैं अधिनियम को। नेवी एक्ट 1957। एयरफोर्स एक्ट 1950। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1954। रेलवे सेवा अधिनियम 1956। सिविल सेवा अधिनियम 1951। तो ये कुछ कानून हैं जो संसद ने अलग अलग टाइम पे बनाया है, और इसके अंतर्गत इनसे संबंधित अधिकारियों के बारे में उनके अधिकार बताता है तथा उनके कार्यों को भी इसमें उल्लेखित किया गया है या उनका वर्णन किया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 34, और इसमें बताया गया है सैनिक कानून के दौरान मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए, ओके, मान लीजिए ये एक ए एरिया है, ठीक है ना, यानी कि ये मान लीजिए कि दिल्ली का क्षेत्र है। ओके, तो यहाँ पर किसी कारणवश से व्यवस्था भंग हो जाती है और वहाँ पर सरकार को सेना का कानून लागू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में आ जाएगी, और उनके अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है, वो सीमित हो जाएंगे, और ये कहलाता है कि सैनिक कानून के दौरान किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार सीमित हो जाना या कम हो जाना। इसके बारे में लिख लीजिए 2 लाइन। तो सैनिक कानून क्या होता है, ये लिखिए। सैनिक कानून, यदि कोई क्षेत्र घोर अशांति का शिकार हो जाता है और उस क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग हो जाती है, तो उस क्षेत्र को सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है। और उस स्थान विशेष में सेना की शक्ति बढ़ा दी जाती है। इसे कहते हैं सैनिक कानून। और इससे संबंधित कानून लिख लीजिए। सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम 1958। इसके बाद है अनुच्छेद 35, और ये कहता है
कि मौलिक अधिकारों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होगा, है ना। तो मौलिक अधिकारों में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ संसद को होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पिछली क्लास में रह गई थी, और इसी को कंप्लीट करने के लिए आज मैंने एक छोटी सी क्लास रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हालांकि इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं, बट फिर भी जो छोटी मोटी चीज़ें थी उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इस क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।